अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद के मशहूर शॉपिंग मॉल में होने वाले म्यूजिक लॉन्च इवेंट के दौरान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा निधि अग्रवाल को एक बहुत ही नाखुशगवार और परेशान कर देने वाले वाक़े का सामना करना पड़ा। ये वाक़या चारशंबे के दिन 17 दिसंबर को उस वक्त पेश आया जब ये अपनी आने वाली फिल्म द राजा साहब के गाने सहाना सहाना के लॉन्च इवेंट में शिरकत के लिए मॉल पहुंची थी। जैसे ही निधि अग्रवाल इवेंट के बाद बाहर निकलने लगी, वहां मौजूद लोगों और फैंस की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। लोग इनके गिर्द जमा हो गए, कोई तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था, कोई करीब आने की, और कुछ लोग बिल्कुल ही बदतमीजी का मुजाहिरा कर रहे थे। वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए उसमें साफ देखा जा सकता है कि अदाकारा किस तरह से भीड़ के दरमियान फंसकर अपनी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मंजर में निधि अग्रवाल बहुत ज़्यादा घबराई हुई नजर आई, जबकि भीड़ इनकी पर्सनल स्पेस का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही थी। हालत इतने ख़राब हो गए कि सिक्योरिटी स्टाफ को फ़ौरन आगे आना पड़ा और अदाकारा को हिफाजत के घेरे में लेकर यहां से निकाला गया। अगर सिक्योरिटी वक्त पर न होती तो हालात और ज़्यादा खतरनाक हो सकते थे। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। लोग सवाल उठाने लगे कि सेलिब्रिटीज़ की हिफाजत के लिए ऐसे पब्लिक इवेंट पर बेहतर इंतजाम क्यों नहीं होता। मशहूर सिंगर चिन्मयी सिलदप्पा ने अपना गुस्सा और अफसोस का इजहार किया और कहा कि मर्दों का एक झुंड जब इकट्ठा हो जाता है तो वो औरत के साथ हैना जैसा रवैया का मुजाहिरा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को किसी और प्लेनेट पर भेज देना चाहिए क्योंकि यह रवैया इंतहाई शर्मनाक और परेशान कुन है। आम लोगों ने भी इस मंजर को देखकर सख्त रद्द अमल दिया। कई यूजर्स ने कहा कि ये देखना बहुत डिस्टर्बिंग था और सेलिब्रिटीज भी इज्जत और पर्सनल स्पेस के हकदार है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे इवेंट पर पब्लिसिटी के नाम पर भीड़ को ज़्यादा करीब आने देना खुद भी मसला पैदा करता है, जबकि कुछ ने ये तक कह दिया कि सेलिब्रिटीज़ को इतने बेहिसाब तवज्जो देना भी लोगों के रवैये को बिगाड़ देता है। ये सिर्फ एक अदाकारा का मसला नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए एक सोचने का मौका है कि हम पब्लिक जगहों पर औरतों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं। शोहरत चाहे जितनी भी हो, हर इंसान को महफूज महसूस करना और इज़्ज़त के साथ रहने का पूरा हक होता है। वक्फ ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश को गुज़िश्ता रात हैदराबाद में नाकाम बना दिया गया। यह वाक़या शहर के इलाके गुट्टाला बेगमपेट में वाक़ मस्जिद से मुताल्लिक वक्फ ज़मीन पर पेश आया, जहां कुछ गैर समाजी इंसान ने कानून को हाथ में लेते हुए ज़मीन पर नाजायज़ तौर पर कब्जा करने की कोशिश की। मालूमात के मुताबिक कुछ लोग रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वक्फ की इस कीमती ज़मीन पर ज़बरदस्ती दाखिल हुए और इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगे। इस ज़मीन की हिफाजत के लिए पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गैर कानूनी हरकतों की मजम्मत की और उन्हें रोकने की कोशिश की तो लैंड ग्रैबर्स ने सिक्योरिटी के गर्दनों पर हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस इंसान ने धमकियां दी और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हुए ज़बरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिश की ताकि वक्फ ज़मीन पर अपना गैर कानूनी दावा कायम कर सके। इससे पहले भी ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, उसके बाद पुलिस आकर उन लोगों को रोक दी। सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत और सब्र का मुजाहरा करते हुए सिचुएशन को संभाला और बर वक्त कदम उठाते हुए इस नाजायज़ कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया। उनकी चौकसी और फर्ज शनासी की वजह से वक्फ ज़मीन का नुकसान से बचाया जा सका और मस्जिद की मिल्कियत महफूज रही। इस वाक़े के बाद इलाके में तशवीश का माहौल पैदा हो गया, जबकि अवाम ने वक्फ अमलक की हिफाजत और गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि वक्फ ज़मीन मुसलमानों की अमानत होती है और इस पर किसी भी किस्म का कब्ज़ा न सिर्फ कानूनी जुर्म है बल्कि इखलाकी तौर पर भी नाकाबिल कबूल है। ज़िम्मेदार इदारों से मुतालबा किया जा रहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुस्तक़बिल में ऐसी कोशिशों को रोकने के लिए वक्फ अमलक की हिफाजत को मजबूत बनाया जाए ताकि कोई भी गैर कानूनी अंसार दोबारा ऐसी हरकत करने की जरूरत ना कर सके। वक्फ बोर्ड के सिक्योरिटी गार्ड्स गुट्टाला बेगमपेट वक्फ लैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर इनको रखा गया है। अमजद खान है, फैसल साहब है और मजीद कादरी है। इन लोगों पर तकरीबन 70 से 80 लैंड ग्रैबर्स, जबकि हम कल भी आकर कंप्लेंट दिए, यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब से मिले कि ये लोग रात में फिर अटेम्प्ट करने वाले, परसों भी करे। ये लोग रात के अंधेरे में वक्फ जमीन के ऊपर लैंड ग्रैबिंग हो रही। 90 एकड़ 17 गुंटास वक्फ प्रॉपर्टी है। तो हैदराबाद के इलाके वट्टापल्ली मैलरदेवपल्ली में एक दर्दनाक और खौफनाक वाक़या पेश आया, जहां दुबई से वापस आने वाले एक जवान को पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर रात के वक्त चाकू से हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। यह वाक़या कल चारशंबे की शाम 17 दिसंबर के दरमियान रात तकरीबन आधी रात के करीब पेश आया, जब एरिया बिल्कुल पुरसुकून था और लोग अपने घरों में मौजूद थे।
जख्मी शख्स की पहचान मोहम्मद जमील उम्र 25 साल के तौर पर हुई है, जो तकरीबन 1 महीना पहले ही दुबई से हैदराबाद लौटे थे। वापस आने के बाद ये अकबर कॉलोनी वट्टापल्ली में रह रहे थे और अपनी ज़िंदगी दोबारा से सेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान इनकी ज़िंदगी में अचानक ये पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर शख्स सैयद सोहेल है, जो एक मशहूर रोडी शटर है। ये पहले मलरदेपल्ली पुलिस स्टेशन का रोडी शटर था, लेकिन बाद में इसकी रोडी शटर शीट बालापुर पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कर दी गई थी, क्योंकि इसके रहने की हुदूद बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में आती है। कल 4 जुम्मे की रात सैयद सोहेल अचानक मोहम्मद जमील के पास पहुंचा और पुरानी रंजिश और दुश्मनी को लेकर इस पर चाकू से अंधाधुंध हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और संगीन था कि जमील को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चाकू के कई वारों की वजह से जमील को शदीद चोटें आई और ये जमीन पर गिर गया। इलाके के लोगों ने चीख पुकार सुनी तो फौरन मौके पर पहुंचकर जमील को बचाने की कोशिश की और पुलिस को इत्तला दी। जख्मी हालत में जमील को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है और डॉक्टर्स के मुताबिक जमील की हालत नाजुक लेकिन स्टेबल बताई जा रही है। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि मोहम्मद जमील और सैयद सोहेल के दरमियान काफ़ी अरसे से पुरानी दुश्मनी चल रही थी। दोनों के बीच कुछ पर्सनल और पुराने मसाइल थे, जो वक्त के साथ और गहरे हो गए। इस पुरानी दुश्मनी को जहन में रखकर सैयद सोहेल ने मौका देखते ही जमील पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम की तलाश जारी है। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वाक़े ने शहर में दोबारा से रोडी शटर और पुरानी दुश्मनियों की वजह से बढ़ते तशद्दुद पर सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन ने आज सुबह फिर से घनी धुंध और जहरीली स्मॉग के साथ आंख खोली। शहर के हर कोने में हवा इतनी ज्यादा खराब थी कि सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया है, जो सीधा सीवियर यानी बहुत खतरनाक कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि हवा में सांस लेना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो चुका है। दिल्ली के 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन में से कम 4 स्टेशन पर AQI सीवियर कैटेगरी में पाया गया, जबकि बाकी कई स्टेशन भी इसी लेवल के करीब रहे। इससे साफ पता चलता है कि पूरा शहर और NCR का इलाका जहरीली हवा की गिरफ्त में है और हालत बेहतर होने के बजाय और बिगड़ रही है। सुबह के वक्त दिल्ली और NCR के मुख्तलिफ इलाकों से जो मंजर सामने आए, जिसे आप देख रहे हैं, इनमें सड़कों पर घनी स्मोक छाई हुई है। बिल्डिंग पार्ट्स और रेसिडेंशियल एरिया सब धुंध में लपटे हुए नजर आए। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया और रोजाना का कामों पर भी इसका असर पड़ा। लोगों में सेहत को लेकर काफी तशवीश देखी गई, खासकर बुजुर्ग, बच्चे और सांस के मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के समीर ऐप के मुताबिक सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 358 रिकॉर्ड हुआ। ये इस बात का इशारा है कि हवा की क्वालिटी में फिर से गिरावट आई है। एक दिन पहले थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी, जब AQI 354 से घटकर 334 तक आ गया था। उस वक्त तेज हवाओं का वजह से थोड़ी सी सफाई हुई थी, लेकिन ये बेहतरी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही अंदाज़ा जाहिर किया था कि सुबह के वक्त धुंध रहने का इम्कान है। मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक दिन के वक्त ज़मीनी सतह पर चलने वाली हवाएं फॉग को ज़्यादा देर तक रहने से रोकेगी और धीरे धीरे विजिबिलिटी में बेहतरी आ सकती है। इन हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एयर पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। आज से नो PUC नो फ्यूल का कानून लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन गाड़ियों के पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड सिर्फ BSVI कंप्लेन गाड़ियों को ही शहर में दाखिल होने की इजाज़त होगी। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 किस्म के लोग पर रश्क करना चाहिए। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल अता किया और फिर इसको राह हक में उसे खर्च करने की तौफीक अता फरमाई, और वो आदमी जिसे अल्लाह ने हिकमत, इल्म, अक्ल अता की और वो उसके मुताबिक फ़ैसला करता है और वो इसे दूसरों को सिखाता है। मिशका 202 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।